बहुत चीखो पुकार है। हर तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने की इजाजत क्यों दी है। वफाकी हुकूमत के इस इकदाम को आईन पाकिस्तान की दफा 14 से मुतसादम करार दिया जा रहा है। दफा 14 शर्फे इंसानी, डिग्निटी और हर शहरी की निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी दफा की ज़ेली शेख 2 के तहत किसी भी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज से तशद्दुद या अजियत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फैसलों में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों बशमूल सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों और फौजी अफसरान के टेलीफोन टैप करने के इकदामात को गैर कानूनी करार दे चुकी है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में फोन टैप करने के इकदामात को गैर कानूनी करार दिया था और इसी फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने की इजाजत दी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजाहत की है कि आईएसआई को यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत दिया गया है, लेकिन वो भूल गए कि इसके अलावा फेयर ट्रायल एक्ट 2013 भी है, जिसके तहत कोई भी इदारा किसी शहरी का टेलीफोन टैप करने से कबल किसी अदालत से इजाजतनामा हासिल करने का पाबंद है। तारड़ साहब माजी में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के इकदामात की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन वजारत की अपनी मजबूरियां होती हैं। आजकल वो अक्सर ऐसे कामों का दिफा करते नजर आते हैं कि इनके बहुत से पुराने दोस्त और खैरख्वाह हंसने की बजाय अफसोस का शिकार हो जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आजकल तहरीके इंसाफ के दोस्त आईएसआई की तरफ से टेलीफोन टैप करने की बहुत बढ़ चढ़ कर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीके इंसाफ वाले हुकूमत में थे तो वजीर आजम इमरान खान खुल्लम खुल्ला टेलीफोन टैप करने की हिमायत किया करते थे। अगर माजी में इमरान खान आईएसआई की तरफ से टेलीफोन टैप करने की हिमायत करते रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी इस काम की हिमायत करें। जो काम कल गलत था और हम इसे गलत कह रहे थे, इसे आज भी गलत ही कहा जाएगा। मुझे याद है कि 1996 में सदर फारूक लगारी ने वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की बरतरफी के इकदाम को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस दरख्वास्त की समाअत की और समाअत के दौरान सियासतदानों, जजों और जर्नैलों के टेलीफोन टैप करने पर तफसीली बहस हुई। इस समाअत के दौरान एक फहरिस्त सामने आई जिसमें इन लोगों के नाम थे जिनके इंटेलिजेंस ब्यूरो टेलीफोन टैप कर रहा था। इस फहरिस्त में मेरे घर और दफ्तर का नंबर भी शामिल था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मौकफ था कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए कुछ मशकूक अफराद के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, लेकिन जब मैंने इस जमाने में आईबी के एक आला अफसर से पूछा कि आप इस्लामाबाद में मेरा फोन क्यों टैप कर रहे थे, तो इन्होंने बड़े पुरअसरार अंदाज में कहा कि दरअसल आपको आईएसआई वाले फॉलो करते थे और आपके फोन भी टैप कर रहे थे, तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपका पीछा करके इन्हें ऐसी क्या खबर मिल जाती है जो हमें नहीं मिलती। खुफिया इदारों की इस कश्मकश में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मलिक कयूम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टैप हो गई, जिसमें वो जज को बार बार कह रहे थे कि आप जल्द अज जल्द मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सजा सुनाएं। इन्हीं जज साहब की सेनेटर सैफुर रहमान के साथ गुफ्तगू भी टैप हो गई और फिर ये सारी गुफ्तगू लीक भी हो गई। मामला ये सामने आया कि हमारे खुफिया इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नाम पर टेलीफोन टैप करने की इजाजत हासिल करते हैं और फिर सियासतदानों, सहाफियों, जजों के अलावा खुफिया इदारे एक दूसरे के टेलीफोन टैप करने लग जाते हैं। बेनजीर भुट्टो बनाम वफाक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के मामले को अदालती फैसले में गैर कानूनी करार दिया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब जस्टिस काजी फायज ईसा पर इमरान खान की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो काजी फायज ईसा ने भी अपने टेलीफोन टैप करने की शिकायत की। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था। कुछ जज साहिबान जो आज इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर बड़े परेशान नजर आते हैं, इन्हें अपने एक साथी जज का टेलीफोन टैप किए जाने पर कोई एतराज ना था। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस कार्रवाई में अब आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के इकदाम को गलत करार दिया था। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि खुफिया इदारे सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, इनके अपने फोन भी टैप करते हैं और इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू को महफूज बनाने के लिए अपने घर और दफ्तर में खसूसी आलात नस्ब करवा रखे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस हैं, इन्हें भी सब पता है कि इनके टेलीफोन क्यों टैप होते थे। टेलीफोन टैप करके दहशतगर्दी खत्म हो सकती तो कब की खत्म हो चुकी होती। हुकूमत की तरफ से आईएसआई को आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने की इजाजत को दरअसल इदारों के माबैन जंग का एक हरबा समझा जा रहा है। यह हुकूमत एक्स पर पाबंदी लगाती है और फिर वजीर आजम समेत इनके अक्सर वुज़रा वीपीएन के जरिए एक्स को खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इस हुकूमत के पास इख्तियार तो है लेकिन इख्तियार नजर नहीं आता। वही काम किए जा रही है जो इमरान खान किया करते थे। आईएसआई को टेलीफोन टैप करने का इख्तियार देकर हुकूमत ने अपने आप को नहीं बल्कि आईन को मजीद कमजोर कर दिया है जो पहले ही डोल रहा है।